एक बात बताऊं कोमल रशीद, अगर तुम यूं ही अम्मी से डर के उन्हीं के पैरों तले दबी रही ना तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगी। बॉन्साई देखा है ना, वो छोटा सा दरख्त जो यूं झुका रहता है, कभी बढ़ता नहीं है। तुम्हारी बात तो और है, तुमने तो मुझे वैसे ही परेशान करके रखा हुआ है। अगर वो फेल होती है या पास होती है, लेकिन वो पढ़ेगी घर में, कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी उसको मैं, समझी तुम? वो जहां तुझसे टकराती है तू उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। कवल तुम्हारी रिपोर्ट, तुम्हारा असाइनमेंट कमाल है, और वो तुझे ढंग से जवाब तक नहीं देती। वैसे कोई स्पेशल तारीफ नहीं करता, वो स्टडीज में अच्छी है तो कह देता हूँ। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। मैं जितना तुम लोगों को समेट के रखना चाहती हूँ ना, उतना ही तुम तीनों किसी आए गए के आगे बस खेलना शुरू हो जाते हो। क्या जरूरत थी राबिया आपा को ये कहने की कि तुम लोग इस इतवार उनकी तरफ जाओगे? अम्मी मैं तो बस वैसे ही क्या? कितने दिन हो गए मुनिसापा से मिले हुए, इसीलिए कहा था अम्मी। कोई जरूरत नहीं है किसी ऐरे गैरे को अपना बनाने की या बहनापा बढ़ाने की। गैरों से तो नहीं मिल रहे अम्मी, राबिया पप्पा तो हमारी अपनी है ना। कोई अपना नहीं होता यहाँ पे सिवाय अपने सगे बहन भाई और माँ बाप के। और गैरों पे तो वैसे भी एतबार नहीं करना चाहिए, रिश्ते नाते सब झूठे हैं यहाँ पे। जवान लड़कियों को तो बगैर किसी वजह के घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना, हर तरफ इंसान नहीं बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। मोयुद्दीन, मोयुद्दीन, जी सर। आपके मौजूदा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is... छठी दफा कॉल मिलाई मगर यही जवाब मिल रहा है। रहने दो, अब मत मिलाना। ना तो वो फोन अटेंड करेगा और ना ही डिनर पे आएगा। भूल गए आज क्या दिन है। आज उसके आने की उम्मीद लगाना बेकार है। दिलों के भेदभाव दिल ही जाने। दिल राजी सब राजी, दिल नाराज
एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। ये मेरी चेयर है। तो फिर मुझे इधर बैठना, मैं रोज यहाँ बैठता हूँ। ये भी चेयर है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये मेरी चेयर है, आप प्लीज साथ हो जाएं। थोड़ा और आगे हो जाएं। मुझे रिलैक्स होके बैठने की आदत है। ये चेयर खाली है, आपने अगर बैठना है तो बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप खड़े रहिए, क्लास ही लेनी है ना। वक्त जाया करोगे या होमवर्क भी करोगे? अरे वो कवल अभी आएंगी तो करूंगा ना। अरे वो तो रात में आएंगी, क्या उस वक्त तक उनका इंतजार करोगे? हाँ जी। कोई जरूरत नहीं, अपनी किताबें उठाओ और होमवर्क शुरू करो। कोमल, कोमल। जी अम्मी। जरा भाई की मदद ही करवा दो होमवर्क करने। कवल आप ही आएंगी तो मैं कर लूंगा। मुझे कोमल आपी की बात समझ नहीं आती। क्यों? क्या तुम्हारी आपी हीरे और जवाहरात लगा के देती है तुम्हारे होमवर्क में? हाँ जी, इतना अच्छा समझाती है, मुझे हर बात मिनटों में समझ आ जाती है। मेरे टीचर्स भी ऐसा नहीं पढ़ाते। पता है, जब मैं इनसे समझ कर जाता हूँ ना स्कूल, तो अगले दिन की सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। तो फिर एक काम करो, तुम और तुम्हारे बाबा उसकी इस घर में ना एक मूर्ति लगा लो। रोजाना उसको पाक पानी से धोया करो, हार भी पहनाया करो और सलाम भी पेश कर दिया करो। कमल आपकी कमल। अब रात गए आएगी वो, पहले कुछ कम थी जो नई जबानें सीखने चली गई है। सारी जबानें दुनिया की सीख लेगी। ना सीखी ना तो माँ बोली। लोग कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले माँ बोली सीखता है, यानी कि मादरी जबान। लेकिन ना वो सीख पाई, शायद ना मैं सिखा पाई। अम्मी प्लीज, इस तरह आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। किसी को मेरे ब्लड प्रेशर की परवाह होती ना तो ना बाबा इजाजत देते, ना बेटी इस तरह आजाद घूमती फिरती। सारा सारा दिन तस्वीर के ताने गिराती फिरती, उसकी हिफाजत की दुआएं मांगती हूँ। मेरे दिल का हाल किसी ने पूछा, कोई नहीं जानता। बाजी, आप ही आगे समझा दो। मैं समझा देती हूँ। मोहिद्दीन, सब ठीक है ना? जी बिल्कुल। बाद में ध्यान रखना, जल्दी से सब कुछ क्लियर कर देना। साथ को खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने इतना ज्यादा एहतमाम किया हुआ था। डर रहे हैं? नहीं, हाँ, उसका दिल बुरा होने से डरता हूं, वरना और कोई बात नहीं।
वो भी अपना दिल बुरा होने से ही डरते हैं। इसीलिए तो डिनर के बाद आने का कह कर गए हैं। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप लोगों ने आज का टॉपिक पिक कर लिया होगा। गोंदे वो दिमा, सी यू टुमारो। लैंग्वेज में इंटरेस्ट भी है या बस वक्त गुजारने आई हो आप? मतलब ये कि लड़कियों को शो मारने का बड़ा शौक होता है ना, कि देखो भाई हम क्या काम कर रहे हैं। लगता है आपने लड़कियों की आदतों पर काफी रिसर्च की हुई है। रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी साइकी बहुत ऑब्वियस होती है, कोशिश के बगैर ही समझ आ जाती है। आपने बताया नहीं, वाकई में इंटरेस्ट है या बस वैसे ही गुजारे के लिए आई है? मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वो इसलिए क्योंकि अगर तो आप वक्त गुजारने आई हैं तो आप 15 दिनों में यहाँ से भाग जाएंगे, आई एम श्योर। और उसके बाद मैं यहाँ सुकून से बैठ जाया करूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आई एम श्योर बहुत मुश्किल काम है। और मुझे मुश्किलात पसंद है। एक्सक्यूज मी, सादान। और आप? कबल। ये वाला लिखना था ना? हाँ। अजीब सी बात है, आज अम्मी ने आपको कुछ कहा नहीं? मुझे और कोमल आपी को पूरी शाम बिला वजह डांट सुननी पड़ी। वो क्यों भाई? अब आपने लैंग्वेज सेंटर जो ज्वाइन कर लिया है, अब आप पहले से भी ज़्यादा लेट घर वापस आएंगी। तो अगर अम्मी को ये सारी चीजें बुरी लगती हैं तो मैं क्या दुनिया के काम करने छोड़ दूं? पता नहीं। जिंदगी ना एक बार मिलती है, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जिंदगी में जितने भी काम कर लिए जाए ना, कम है। और मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे काम करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है इस दुनिया में सीखने को कितना कुछ है, और मैं अपने हिस्से की सारी चीजें सीखना चाहती हूँ। मुझे तो ये सब कुछ सीखने के लिए दिन के ये 24 घंटे भी कम लगते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी बहुत डरती है। अम्मी के डर और खौफ की वजह मैं तो कभी समझ नहीं पाई, लेकिन जो भी है वो तो उनकी आदत है ना। अब मैं उनकी इस साइकी को अगर अपने पैरों की जंजीर बना लूं तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ठहर जाऊंगी। और अगर ठहर गई ना तो फिर मैं मर जाऊंगी। पता नहीं अब आप और क्या करना चाहती हैं। आप वैसे इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी ट्रॉफीज विन कर चुकी हैं। बच्चू ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं करना क्या क्या चाहती हूँ। तुम्हें पता है अब्बू की मुझसे कितनी और कैसी कैसी उम्मीदें हैं। अब्बू चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ना स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जाऊँ, और मैं अब्बू का ये ख्वाब जरूर पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, आप बाहर जाएंगी ना तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाइएगा। शक्ल देखिए, बाहर लेके जाएगा। काम करो, जब से मैंने तुम्हें इतना दिया था वहीं के वहीं अटके हुए हो। अच्छा तो आप मुझे नहीं ले जाएंगी? काम करो। और नहीं लेके जाएंगी का बच्चा।
मामा हो गई आमद? आओ। तुमने डिनर बाहर करा था, शायद कुछ दोस्त मिल गए थे। था, अपने साथ ही प्लान था, बस दोस्त के साथ प्लान नहीं था। अच्छी बात है, कभी कभी अपने साथ भी टाइम गुजारना चाहिए इंसान को। आप प्लीज अपना काम करें, मैं बाद में आता हूँ, चलता हूँ। सुनो, तुम कुछ मिस तो नहीं कर रहे? बस कर बस। हैप्पी बर्थडे नाना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। पिछले साल मुल्क के बेहतरीन फोटोग्राफर का अवार्ड जीतने वाले नौजवान के मुझसे हैप्पी बर्थडे वसूल करना आजाद है मेरे लिए। I'm sorry, मैं आपका दिन आपके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सका। कामान, इस तरह शर्मिंदा अच्छे नहीं लगते हो। लौटूं तुम्हें सूट नहीं करती बिल्कुल। अपना काम करिए, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। आपको क्या पता, आपने अपनी बेटी को इतनी खुली छुट्टी दी हुई है, कहाँ आती है कहाँ जाती है, कोई खबर ही नहीं है आपको। तो सालेहा, अगर तुम्हारी तरह लोग इतना डरना शुरू कर दें तो काम रुक जाएंगे सारी दुनिया के। देखो, मैं उन माओं में से हरगिज नहीं हूँ जो अपनी बेटियों को आजादी देकर खुद आजाद हो जाए, और ये तुम्हारे सारे कसबल निकाल दूंगी मैं। मैंने आपको ऐसा क्या कहा? मैंने क्या किया?